स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द केजी ट्यूटर पे। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रोनाउन के बाकी बचे सभी पार्ट्स को, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन को समझ लिया था। प्रोनाउन के बाकी चार पार्ट्स को, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन को, पोसेसिव प्रोनाउन को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, एम्फेटिक प्रोनाउन को हमने समझ लिया था। और आज की वीडियो जो कि हमारा प्रोनाउन का दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग समझेंगे प्रोनाउन के बाकी बचे सभी पार्ट्स को। तो बिना किसी समय को गवाए आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं प्रोनाउन के पांचवें पार्ट को। तो दोस्तों आ जाते हैं हम अब प्रोनाउन के पांचवें पार्ट यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें हम संकेत करके, इशारा करके हम किसी भी वस्तु को कोई नाम देते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको पहले कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से है, जिस प्रोनाउन के द्वारा हम जिस प्रोनाउन से किसी भी वस्तु को निर्देशित करेंगे, इंगित करेंगे या उसको सूचित करेंगे या उसका इशारा करेंगे, तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दैट, दिस, दिस, दोस, यही मुख्य रूप से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि दैट, दिस, दोस क्या है, तो आपको बोलना है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन का कौन सा पार्ट? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे डेट का मतलब क्या होता है? इस डेट का मतलब होता है वह या उस। देखिए हिंदी जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। हिंदी जाने बिना आप इसको कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। आपको इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो दैट का मतलब होता है वह या उस। नोट कर लीजिएगा, आप नोट करें तो। दिस का मतलब होता है यह। इस दिस का मतलब होता है इन, ये। और इस दोस का मतलब होता है उन, वे। उन होगा या वे होगा। इस तरह से हमने इसके हिंदी को भी समझ लिया है। अब इसके एग्जांपल को देखिए। यहाँ पे क्या बोला जाए? दिस इज अ बॉय। यहाँ पे हम इशारा करके बोलते हैं ना, जैसे कि सामने कोई लड़का हमको दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ बॉय, वो एक लड़का है। मतलब हम उसको कभी भी बोल रहे तो उसके साथ उंगली करके बोलेंगे या उसको किसी से इशारा करके बोलेंगे। ये सब क्या हो गया? इसको इशारा करना हुआ। अब देखिए दैट इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। दिस आर बॉल्स, ये बॉल्स है। दोस आर डॉल्स, वो डॉल्स है। इसमें हम लोग क्या कर इशारा करके बता रहे हैं। मतलब इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। एक और समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये दैट, दिस और दोस को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये किसी वस्तु को इशारा करके उसके बारे में बताते हैं। और आगे इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक नोट जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने पोसेसिव प्रोनाउन में समझा था कि पोसेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन लग जाता है तो वो एडजेक्टिव बदल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है कि जब कभी, तो आपने समझ लिया कि अगर कभी दैट, दिस, दोस के साथ हम नाउन का यूज कर देते, बगल में उसका नाउन जोड़ देते, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होके उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्योंकि नाउन के लगने से ही जो सामने वाला प्रोनाउन था, ये इस नाउन की विशेषता बताने लग रहा है। इसी कारण से ये नाउन की विशेषता बताने वाले जो प्रोनाउन हो गए, ये प्रोनाउन ना होके एडजेक्टिव हो गए। क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ये होता है वो किसी चीज की विशेषता को बताता है, विशेषण। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस बुक इज माइन। यहाँ पे हमने दिस के साथ, जो दिस था वो एक प्रोनाउन था, लेकिन इस प्रोनाउन के साथ जैसे मैंने बुक यूज कर दिया, यहाँ पे हमने नाउन लगा दिया, तो ये जो नाउन के आगे जो प्रोनाउन लगी, प्रोनाउन अब प्रोनाउन ना होके ये नाउन प्रोनाउन क्या बदल गया? एडजेक्टिव में बदल गया। उस तरह से यहाँ पे क्या हो गया? दोस काउस आर ब्राउन। यहाँ पे हमने दोस के बाद नाउन लगा दिया। नाउन लग जाने से ये जो प्रोनाउन था ये बदल गया एडजेक्टिव में। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रोनाउन के बाद नाउन लग जाता है तो वो एडजेक्टिव में बदल जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको इसके पहले पार्ट में। तो जिन बच्चों ने अभी भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो जल्दी से जाओ पहले पार्ट वाले वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि अगर आप अभी देखो लेते हो तो आपको ये सारा आगे का वीडियो भी समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये है मेरा पेन। यहाँ पे जो पेन है ये नाउन है, और ये दिस क्या है? ये अभी प्रोनाउन है। ये क्या है? अभी प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें तो देखिए दोनों सेंटेंस में आपको क्या दिखने को मिल रहा है? दोनों सेंटेंस में आप समझ पा रहे हो कि दिस यहाँ पे क्या है? ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बगल में कोई भी तरह का नाउन नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे नीचे सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पे दिस क्या है? वो एक एडजेक्टिव में बदल गया, क्योंकि इसके बाद हम एक नाउन का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ, आते हैं जल्दी समझते हैं इसके अगले पार्ट को। तो दोस्तों आइए समझते हैं हम अब इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन के छठे पार्ट। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी पता ना हो, निश्चित ना हो कि वो क्या चीज है। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चय, यानी कि जिसको हम निश्चित नहीं कर सके, वो इंडेफिनिट कहलाता है। इसके डेफिनेशन को आप समझते हैं। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चलता है उसी को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं।
यानी कि अगर हम किसी प्रोनाउन को यूज करते हैं और इस प्रोनाउन के यूज करने से हमको नहीं पता चलता है कि वो किस व्यक्ति के बारे में या किस एक वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। इसके आप कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाते हैं, क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, इन दोनों का मतलब लगभग सेम सेम होता है। कोई, कोई व्यक्ति, किसी या कोई, ये सब एक जैसा ही होता है। उसके बाद ऑल, ऑल का मतलब सब, नन का मतलब कोई नहीं, मेनी का मतलब अनेक, वन का मतलब कोई या किसी, सम का मतलब कुछ, नथिंग का मतलब कुछ नहीं या इनमें से कुछ भी तो नहीं, एनी का मतलब कुछ भी, अ फ्यू का मतलब कुछ। और याद रखिएगा अ फ्यू एक साथ मिलके ही कुछ बनता है, अकेले फ्यू कुछ नहीं होता है। देखिए अदर्स का मतलब अन्य या दूसरे। तो उम्मीद है आप सभी ने इसके एग्जांपल को या किसे किसे कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन देख लिया हो। आप आगे देखिए, अब हमको यहाँ पे एक और बात जानना जरूरी है। यहाँ पे जो हम ऑल, नन, मेनी, ऑफ, सम यहाँ और एनी का यूज करते हैं, यहाँ पे हम इसके साथ एक और वर्ड जोड़ते हैं, जोड़ के देखते, देखिए जैसे ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम को भी हमने बहुत बार देखा। ऑल ऑफ देम भी इसी तरह का इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल ऑफ देम का मतलब क्या होता है, इनमें से सभी। कभी कभी हम लोग नन ऑफ देम का भी यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी हम मेनी ऑफ देम का यूज करते हैं। मेनी ऑफ देम का मतलब क्या हो गया, इनमें से अनेक। और अगर बोला जाए आपसे वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई एक या किसी को। और इसी तरह से अगर बोला जाए सम ऑफ देम, तो उनमें से कुछ। तो आप सभी बच्चे इसको प्लीज इसको नोट कर ले किसी कॉपी में, क्योंकि आगे आप जब बढ़ोगे और आप आगे आपको जब सेंटेंसेस दिए जाएंगे इस तरह के, तो समझने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ये अभी से याद रहता है, आपको इन सभी के मीनिंग्स अभी से पता रहता है, तो आगे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अब हम इसके एग्जांपल की तरफ भी बढ़ते। एग्जांपल से इसमें जो जो भी कमी रह गई उसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे बोला जा रहा है पहला एग्जांपल में हमारा, एनीबॉडी कैन बीट हिम। यहाँ पे कोई भी उसे मार सकता है। यहाँ जो वर्ड हम एनीबॉडी यूज करते हैं, कोई भी यूज करते हैं, इससे हमको किसी भी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का हमें नहीं पता चलता है। कोई भी उसे आके पीट सकता है, पीट के निकल सकता है। हमको कभी पता नहीं चलेगा कि उसको कौन एग्जैक्ट वो पर्सन कौन है जो उसको पीट रहा है। सभी उसको पीट रहे, कोई भी उसको पीट रहा है। आगे देखिए, सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं, कुछ नेक दिल के होते हैं। यहाँ पे किसी भी कुछ का पता नहीं चलता कि किन लोगों का हम बात करते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का पता नहीं चल रहा है कि कौन नेक दिल का होता है। इसी तरह से नन कैन डू दिस, कोई नहीं कर सकता इसको। नन कैन डू दिस, नन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नहीं उस मैथ को कर सकता। किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का बारे में हमको नहीं पता चलता है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा नन हो गया वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जब आपने मैथ दिखाया सर को, तो सर क्या बोले आपके, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं, नथिंग इज परफेक्ट। यहाँ पे नथिंग जो हो गया, इससे हमको किसी भी निश्चित वस्तु का पता चल नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा, नथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से एनीबॉडी, सम, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो उम्मीद है आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रोनाउन के 7वें पार्ट को समझते हैं। और हाँ, जाइएगा नहीं वीडियो को बीच में छोड़ के, क्योंकि अंत में मैं आपसे इसके एक्सरसाइज को भी करवाऊंगा। साथ ही साथ इससे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा होमवर्क के तौर पर, तो आपको वो भी करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। चलिए बढ़ते इसके 7वें पार्ट की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं प्रोनाउन के 7वें पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सबसे पहले नाम देख लीजिए। नाम इसका क्या होता है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसमें हम लोग हर एक चीज को तोड़ फोड़ के अलग अलग करके दिखाते हैं, व्यस्त कर देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखिए, जब ईच, आइदर, एवरीवन और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विशिष्ट वाचक सर्वनाम। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखिए इसका पहले मतलब जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। एवरीवन का मतलब होता है सभी। आइदर का मतलब होता है या तो, और नाइदर का मतलब होता है ना तो। तो आप इसे अच्छी तरह से एक बार नोट कर ले, इसे आप याद कर ले कि ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरीवन का मतलब सभी होता है, आइदर का मतलब या तो होता है और नाइदर का मतलब ना तो होता है। तो और आगे आसानी होगी आपको समझने में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या जाननी है आपको, तो इस जो हम लोग ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर का प्रयोग जब हम प्रोनाउन की तरह करेंगे तो इसके साथ हमेशा हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब ये सिंगुलर वर्ब क्या होता है,
तो वर्ब तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पर आपको हम एक जानकारी दे देते हैं। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, वैसे वर्ब जिसको हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के सामने यूज करते हैं, यानी कि वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं, तो हम लोग जब कभी भी ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम ईच और वास अगर जरूरत पड़ा तो लगाएंगे। इसके बाद इसके एग्जांपल को देख के समझ लेते हैं। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम में से प्रत्येक, यहाँ पे हम किसी व्यक्ति को ईच कह के बता रहे हैं, उसका नाम न लेके ईच कह के बताए, यानी कि यहाँ पे जो ईच हो गया ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक बॉयज इज इंटेलिजेंट। सेंटेंसेस के मतलब को समझने के बाद ही हम यहाँ पे जो लगेगा वो लगाते हैं। देखिए ईच ऑफ द बॉयज का मतलब हो गया प्रत्येक लड़के, यानी कि एक एक लड़के का बात की जाए, इसलिए यहाँ पे इज लगाया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट इसीलिए हुआ, यहाँ पे इज इसी कारण से आया। बॉयज देख के आर मत लगा दीजिए, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक बॉय क्या है, इंटेलिजेंट है। यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस, तुम में से कोई एक ही इसे ले सकता है, यानी कि यहाँ पे आइदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर एब्सेंट, यानी कि दोनों में से कोई भी लड़का एब्सेंट नहीं है, अनुपस्थित नहीं है। यहाँ पे नाइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। हमने किसी को इन सभी ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर की तरह यूज किया, बताया है, मतलब किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को हमने ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर की तरह बताया है, इसलिए वो ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। उम्मीद है कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके 8वें पार्ट के तरफ, जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो दोस्तों अब हम लोग प्रोनाउन के 8वें पार्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है परस्पर बोधक सर्वनाम। इसके डेफिनेशन को आप देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो एक दूसरे के परस्पर संबंध को बताते हैं। ये दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं। हमने पिछले प्रोनाउन में बहुत से पार्ट्स में समझ लिया है कि ईच एक अलग प्रोनाउन है, इसके पहले हम लोगों ने अदर्स को एक अलग प्रोनाउन पढ़ा था, वन भी एक अलग प्रोनाउन है, अनदर भी एक अलग प्रोनाउन है। और ये देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, ईच, अदर और वन अनदर, ये दोनों दो अलग अलग रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और यही मेन रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसके अलावा कोई और रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं होता है। इन दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को, इसे याद रखिएगा। यानी कि ईच, अदर और वन अनदर से बनने वाले ऐसे प्रोनाउन जिसका मतलब निकलता है एक दूसरे को, इसी को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं तो और क्लियर होगा। दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर, उन लोगों ने गिफ्ट दिया, पुरस्कार दिया एक दूसरे को। दे लव्ड ईच अदर वन अनदर, दोनों का मतलब तो सेम ही, हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब या तो इसे यूज कर सकते हैं एक ही जगह पे। दे लव ईच अदर, वे पसंद करते एक दूसरे को या वे एक दूसरे को पसंद करते, एक ही बात हुआ। यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी समझ लिया और उम्मीद है आपने इसके एग्जांपल से इसको और अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग एक बार आज जो हमने 4 प्रोनाउन को समझा है, 4 प्रोनाउन के पार्ट्स को समझा है, उसे हम लोग एक एक करके समझेंगे एक साथ में, और इसके बाद इसके कुछ एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए कुछ होमवर्क भी दिया है मैंने। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो दोस्तों हमने प्रोनाउन के आज और 4 पार्ट्स को समझा है। अब हम इन सभी चारों पार्ट को एक बार रैपिड व्यू यानी एक शॉर्ट व्यू में देख लेते हैं और इनको एक बार अच्छे तरीके से एक बार और समझ लेते हैं। देखिए हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने जाना दिस, दैट, दिस, दोस। दिस, दैट, दिस, दोस ही सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इनमें हम किसी चीज को इशारा करके बताते हैं। हमको जब भी बोलना पड़ता है तो हमको ये बोलना पड़ता है ये वो लड़का है, ये वो बॉल्स है, ये से ही हमको इशारा करके बताना पड़ता है, यानी किसी को हमको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आगे क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही भाग होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब बन जाएगा जब हम दिस के बाद, दैट के बाद या दिस के बाद या दोस के बाद नाउन को जोड़ देंगे। तो हम इन सब के बाद अगर नाउन को जोड़ देते तो हमारा फिर से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल जाता है। आगे हम लोगों ने जाना इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमको किसी भी आगे वाले जो प्रोनाउन का हम यूज करें उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं होता है कि वो क्या है, किस चीज को बोल रहे हैं। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे प्रोनाउन के नाम को समझा था, सबको तो बताना मुश्किल है, हम बता देते। फिर भी हमने एनीबडी, समबडी, एनीवन, नो वन, यहाँ पे समवन, ऑल, बहुत कुछ चीजों को हमने देखा था, बहुत सारी चीजों को हमने जाना था, बहुत सारे नाम को हमने देखा था। अब हम इन सभी नाम को कैसे समझेंगे, जब कभी हमें ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो हम उसको एक बार प्रोनाउंस करके देखेंगे। अगर हमको उससे
सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता है, अनिश्चित रूप से पता नहीं चलता है कि वो किस चीज के बारे में बोला जा रहा है, कितने मात्रा में बोला जा रहा है, तो इससे हम लोग समझेंगे कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर ही आता है। अगला हम लोगों ने समझा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो हर एक नाम को अलग अलग बांट देता है। कैसे, ये क्या क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। ईच, प्रत्येक, सभी, या तो, ना तो, ये सभी कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों होते हैं, तो इनमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सभी चीजों को अलग अलग बांट देते, तोड़ देते, इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच का मतलब प्रत्येक, सभी, या तो, ना तो में हम क्या करें कि या तो इसे, या सभी को, या एक को हम लोग क्या करें, तोड़ दे रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब हमने समझा था इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन था वन अनदर। समझ लेते रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या क्या था, तो वन अनदर और ईच अदर, यही दोनों कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है एक दूसरे को, यानी कि दो प्रोनाउन से बने प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, पहला नंबर बात। और इसका अर्थ निकलता है एक दूसरे को, तब हम इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या करता है, तो ये एक दूसरे को हमेशा इंगित करते रहते, इशारा करते रहता है, आपस में परस्पर जो भी बात बोला जाए तो वो एक दूसरे पर डाल देता है, परस्पर कर देता है। जैसे कि हम लोगों ने समझा था, बहुत से एग्जांपल्स को देखा था। आप एक बार चाहे तो इसको वापस जाके एग्जांपल्स को देख सकते हैं। और अब हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे, जो एक्सरसाइज नंबर 2 होगा। आते हैं हम इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों, आपका ये एक्सरसाइज नंबर 2 अब इस तरह से मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको बताने जा रहा हूँ। आपके सामने 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये एक सैंपल के तौर पे, जिसे मैं आपको बताऊंगा किसे कैसे सोल्व करना है। आगे आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको सोल्व करना होगा इसी तरीके से। तो जैसे पहला सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, आप भी हमारे साथ पढ़िए। दिस इज योर बुक, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये है तुम्हारा बुक। और हम यहाँ पे क्या जानते हैं, दिस, जो हमने आज पढ़ा उसी को बस चुन के अलग करना। हमारा जो दिस शब्द है, इसके ठीक पीछे किसी भी तरह का नाउन नहीं है, इसी कारण से ये हमारा क्या हो जाता है, दिस हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी तरह से दिस बुक इज योर्स, यहाँ पे दिस के संग बाद हमारा एक नाउन का यूज हो जा रहा है, इसलिए ये नाउन ना होके एडजेक्टिव बदल गया। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, तो जो ये प्रोनाउन था वही एडजेक्टिव बदल जाएगा। जिस तरह का ये प्रोनाउन था उसी तरह का एडजेक्टिव में ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे देखिए, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान जन्म लेते हैं। यहाँ पे सम वर्ड एक प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है आपको बताना था, तो कौन सा प्रोनाउन है, आपके मन में भी यही आ रहा होगा जो मेरे मन में भी आ रहा है। सम का मतलब क्या हो गया, कुछ, और ये कुछ क्या, कुछ से हमको किसी भी चीज का पता नहीं चल रहा, यानी कि अनिश्चित है। तो सम को क्या करेंगे हम, सम को हम कर रखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में, क्योंकि इसी का नाम है अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद ईच ऑफ द बॉयज कैन डू दिस, यहाँ पे जो ईच शब्द है ये एक प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है आपको बताना। तो ईच को मतलब क्या, प्रत्येक, यानी कि हम इसमें तोड़ दे रहे हैं। तोड़ने का मतलब ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रोनाउन। तो यहाँ पे ईच को हम रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। आगे देखिए, दे हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। तो ईच अदर, देखिए दो प्रोनाउन एक साथ यूज हो रहे हैं, ईच अदर एक साथ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो एक दूसरे की तरफ इंगित करे, इशारा करे। क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो उम्मीद है आपको हमारा सैंपल जो है समझ में आया होगा, आपको प्रोनाउन के भी कुछ पार्ट्स इससे समझ में आ गए होंगे। और अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए। आपको ये बताना है कि डू यू नो दिस में ये जो दिस है ये कौन सा प्रोनाउन है। आपको ये बताना है कि आइदर ऑफ यू कैन डू में आइदर कौन सा प्रोनाउन है। आपको ये आंसर कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट सेक्शन में आपके हम क्वेश्चन का इंतजार करेंगे, उसका हम जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, जिसमें आपको प्रोनाउन के अगले पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, जो इसका लास्ट पार्ट होगा। तो आप हमारे सारे वीडियोस, ग्रामर के वीडियोस को लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको आगे का सब कुछ समझ में आने वाला है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।